स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं। अ वेरिएबल इज सिंपल दैट मे अज्यूम द वैल्यू ऑफ एनी नंबर इन अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर कहा जा रहा है एक सिंबल है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, वो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, और इसमें एक गिवन सेट ऑफ नंबर्स आपको दिया होता है डेटा के अंदर, जिसके बेसिस पे आपको जो है कैलकुलेशन करनी होती है अपने डेटा की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स के दो टाइप दे रखे हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ का डेफिनेशन दे रखा है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट कैन अज्यूम ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अब ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, देखिए आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ डेटा दे रखा है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टेबल बना रखे हैं, पहला तो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, दूसरा है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया गया है किसी सिविलाइजेशन का, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, जहाँ पर वो फैमिलीज़ जिनके पास जिनके घर में एक भी बच्चा नहीं है, ऐसी 8 फैमिलीज़ हैं। जिनके घर एक बच्चा है ऐसी 20 फैमिलीज़ हैं। जिनके घर 2 बच्चे हैं ऐसी 15 फैमिलीज़ हैं। जिनके घर 3 बच्चे हैं ऐसे 5 फैमिलीज़ हैं, और जिनके घर 4 बच्चे हैं उनकी 2 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट सीरीज़ आप जिसमें देख सकते हैं कि जिसमें फाइनाइट नंबर्स आपको दिए होते हैं। ठीक है, यानी कि काउंटेबल नंबर्स होते हैं। राइट, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आता है तो आप देख सकते हैं, ये जो है ना आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, इसको हम एक्स अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स। ठीक है, और क्योंकि आप यहाँ पर जो है ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे आप इन फैमिलीज़ को काउंट कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए आपने जब डेटा इकट्ठा करना शुरू किया था उस समय में आपने क्या जो है सिचुएशन देखी थी कि कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप एक कैरेक्टर देख रहे हो, एक फैमिली का कैरेक्टर का मतलब होता है उनका एक फीचर देख रहे हो, एक ऐसी कोई जो है एक ऐसा कोई पॉइंट है जिसको लेकर आप अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके घर में एक भी बच्चा नहीं है, तो ये एक कैरेक्टर है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। तो ये आपके हो गए वेरिएबल्स, क्योंकि ये वो नंबर्स है, सॉरी ये वो कैरेक्टर्स है जिनके बेसिस पे जो है आप यहाँ पर ये जो नंबर दिए हुए नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ इनको काउंट कर रहे हो। ठीक है, और ये जो होंगे आपके नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ ये हो जाएंगी फ्रीक्वेंसीज़। और आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, तो मेनली हमें क्या चाहिए, हमें डेटा में दोनों चीज़ें चाहिए, वेरिएबल भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ को पहचानने के लिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखिए, हमारे पास 3 तरीके के डेटा होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में ऑफ कोर्स आपके पास में फ्रीक्वेंसीज़ नहीं होती। अगर यहाँ पे सिर्फ एक टेबल दे रखा होता है, ये वाला, ठीक है, जिसमें आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दे रखे हैं 0 1 2 3 4, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको नहीं दे रखी होती। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज़ वाला पोर्शन आप इसको कट कर दीजिए, तो उस सिचुएशन में आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेटा बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमने ये जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, ये जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, इनके बेसिस पे उन फैमिलीज़ का नंबर भी काउंट किया है जो कि इस कैरेक्टर के अंदर फिट बैठती है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती है, कुछ नहीं दे रखा होता, और कोई कैरेक्टर नहीं और कोई डेटा नहीं। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंसीज भी दी होती है, लेकिन ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये एक स्पेसिफिक नंबर में आपको प्रोवाइडेड होते हैं।
ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर नंबर है। अगर यहाँ ज़ीरो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है किसी फैमिली में तो ज़ीरो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही है, ठीक है। वन है तो वन ही है, टू है तो टू ही है। यहाँ आप 0.5 नहीं कह सकते, 0.2 नहीं कह सकते, 0.7 नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल फाइनाइट, एक बिल्कुल प्रॉपर नंबर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। अब नेक्स्ट सीरीज़ देख लेते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है। जस्ट ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक डेटा दे रखा है टैबुलर फॉर्म में, दो टेबल्स दे रखे हैं, जिसमें यहाँ पर पहले वाला जो आपका कॉलम है उसके अंदर दे रखा है हाइट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं जो हाइट है ये आपको एक रेंज में दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर नंबर नहीं है, यहाँ पर 155 नहीं लिखा या 156 नहीं लिखा। सिर्फ अगर सिर्फ 150 ये 155 लिखा होता, 157, 159 तो ये एकदम परफेक्ट नंबर होता, उस सिचुएशन में डिस्क्रीट सीरीज़ बन जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक रेंज दे देते हैं 155 से लेके 156 सेंटीमीटर तक की, 157 से 158 तक की, तो उस सिचुएशन में क्या बन जाता है, ये बन जाता है कंटिन्यूस सीरीज़। क्योंकि यहाँ पर हम एक क्लास इंटरवल का इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल्स के तौर पर, और उस क्लास इंटरवल के अंदर कितने बच्चे लाया करते हैं तो वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं फ्रीक्वेंसीज़ में, ठीक है। बच्चे देखिए, अब हम यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि 155 सेंटीमीटर के दो बच्चे हैं या 156 सेंटीमीटर के दो बच्चे हैं। अब ये जो दो बच्चे हैं जो 155 से 156 सेंटीमीटर के जो है हाइट के हैं, उनकी हाइट 155.1 भी हो सकती है, 155.4 भी हो सकती है, 155.9 भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक रेंज दिया है प्रॉपरली, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि इनकी हाइट क्या है, ठीक है। आपको बस एक रेंज पता चल गया कि इसके बीच में इनकी हाइट है। जबकि डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको एक प्रॉपर नंबर दिया जाता है, एक प्रॉपर नंबर होता है। अब इसमें अगर लिखा हुआ है ज़ीरो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है 8 फैमिलीज़ में, तो इसका मतलब पक्के तौर पर इन 8 परिवारों में कोई भी बच्चा नहीं है। और अगर 20 परिवारों में एक बच्चा बताया गया है तो इसका मतलब इन 20 फैमिलीज़ के अंदर एक ही बच्चा है, 1.5 बच्चे, 1.25 बच्चे, 1.2 बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आप आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे डिफ़ाइन करना है, आपको कैसे जो है देखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है और डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। मोटा माटी फिर से एक बार बता देती हूँ, कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर आपका जो है एक क्लास इंटरवल दे रखा होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता वेरिएबल्स की जगह पे, और डिस्क्रीट सीरीज़ में आपका एक प्रॉपर नंबर दे रखा होता है, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर आपको नहीं पता एग्जैक्टली इनकी हाइट कितनी है, बट आपको वो रेंज पता है जिस बीच में इनकी हाइट आती है। और डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट कितनी नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया।